उत्तर प्रदेश में गांव पड़ता है परासखंड, और उसी परासखंड में एक लड़की रहती है चंदा, और उसका चाचा। आधे आधे रात में दरअसल जो चंदा होता है उनके रूम से अजीब अजीब आवाजें आ रहा होता है। तभी बेड का आवाज आ रहा होता है, तभी किसी व्यक्ति का आवाज आ रहा होता है। तो आधे रात में जो चाचा होता है अपने निजी जरूरत के कामों के लिए रात में जो आधी रात में उठता है, बात टॉयलेट करने के लिए उठता है त्रिलोकी। और त्रिलोकी जब उठता है उनके चाचा, चंदा के चाचा, तो बहुत ही हैरान और परेशान हो जाता है, और अपने जो उनका जो चंदा का जो भाई होता है उनको उठाता है। उठाने के बाद चंदा का जो भाई होता है अनिल और सूरज, उनको उठाता है और कहता है जो चंदा है उसके रूम से अजीब अजीब आवाजें आ रहा है, तो ये चंदा बेटिया ठीक तो है, तो ये परेशानी में तो नहीं है। ये समझते जो त्रिलोकी होता है और जो उनका जो भाई का जो लड़का होता है अनिल और सूरज, वो भी अपने बहन चंदा के रूम में झांकने का प्रयास करता है, देखने का प्रयास करता है। और जब देखता है तो उसकी बहन बहुत ही अधनद अवस्था में होता है, आपत्तिजनक अवस्था में होता है। उसके साथ में एक लड़का होता है, वो भी आपत्तिजनक अवस्था में होता है। और ये देखने के बाद अनिल और सूरज और उनका जो चाचा होता है उनका खून खौल उठता है। और खून खौल उठने के बाद फिर एक शर्मनाक घटना होता है, और वो शर्मनाक घटना जब आप जानेंगे और सुनेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। क्या आखिर इंसानियत कितना हद तक गिर सकता है, और क्या ये सब सही है इस समाज में। जो अभी आप ये घटना में अंत तक सुनेंगे, और ये घटना के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आपको ऐसे खबरों के बारे में और ऐसे सच्चे घटना के बारे में मालूम हो, ताकि आप ऐसे कोई भी चीज में ना फंसे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं STZ लाइव 560। इसमें हम सच्ची घटना सुनाते हैं, और सच्ची घटना सच में सच्ची घटना ही होता है। और ये सच्ची घटना सिर्फ समाज में अवेयरनेस फैलाने के लिए होता है, और इनके अलावा हमारा कोई दूसरा मोटिव नहीं है। दरअसल ये जो चंदा होती है, चंदा अपनी बॉयफ्रेंड को फोन करता है। दरअसल ये दोनों कोचिंग में एक साथ में पढ़ता है, कोचिंग में इन दोनों को लव हो जाते हैं। दरअसल लव का तकरीबन 1-1.5 साल हो जाता है, और 1-1.5 साल में इतना दरअसल बातचीत ही पता चल रहा होता है कि जो चंदा है वो दुलसन नाम का लड़का से बात करता है, और दुलसन भी उससे काफी ज्यादा धुला मिला हुआ है। उनसे जो चंदा का जो परिवार वाला होता है, माता पिता भाई चाचा सब उसको मना भी करते हैं तो दुलसन से तुम बात मत करो, या ऐसे अपने आसपास में इस तरह का चीजें मत करो, ये लव अफेयर्स मत करो। लेकिन चंदा आजकल की नई जमाने की लड़की होती है, खूबसूरत होती है, और अपना डिसीजन खुद लेने का सोचती है, और ये दुल्हन से बात करते रहती है। तभी ये तकरीबन प्यार पर्सन इन लोगों का सालों साल चलते रहता है, और तकरीबन जब 1 साल बीत जाता है, 1 साल बीतने के बाद ये लोग एक दिन रात में अपने घर में चंदा मिलने तो बुलाती है दुल्हन को आधी रात में। और चंदा जो होती है अपने बॉयफ्रेंड को फोन करता है रात में, और कहता है दुल्हन को कि तुम आ जाओ, हम तो तुमसे मिलना है, और तुम मेरे रूम में मिलने के लिए पहुंच जाओ। तो दुल्हन अपने गर्लफ्रेंड चंदा का बात मानते चंदा के घर पे मिलने पहुंचता है। जो दुल्हन होता है काफी डरा हुआ होता है, लेकिन चंदा उनको हिम्मत देता है कि तुम आ जाओ, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होता। दरअसल दुल्हन पहुंच तो जाता है, और फिर तो चंदा जैसे तैसे करते अपने घर में अंदर ले आता है, और अंदर में लाने के बाद उनको अपने कमरे तक ले जाता है, अपने बेडरूम तक ले जाता है। और ले जाने के बाद फिर उनके साथ में वो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में पहुंच जाता है। आपत्तिजनक स्थिति में पहुंचने के बाद दरअसल जब रूम से जब अजीब आवाजें आ रहा होता है, तभी जो लड़की चाचा होता है, चंदा का चाचा, त्रिलोकी उठ जाता है। और त्रिलोकी उठने के बाद उनको इस चीजों का आइडिया नहीं होता है, वो परेशान हो जाता है कहीं चंदा बिटिया के साथ में तो गलत ना हो रहा हो, वो ठीक तो है, सही सलामत है या नहीं। तो त्रिलोकी इस बात से काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है।
वो तभी वो अनिल और सूरज तो उठाता है, जो चंदा था जो अपना भाई होता है उन तो उठाता है, और उठाने के बाद कहता है अनिल से कि तुम जाओ देखो तुम्हारी बहन चंदा ठीक तो है। तो जैसे तैसे कमरे तक पहुंचती है। कमरा का दरवाजा जो होता है बंद होता है, वहां से कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। तो वही बदल में छोटा सा खिड़की होता है, खिड़की से जब देखता है अपने बहन के साथ में किसी और, तो नाजायज संबंध बनाते हुए, अवैध संबंध बनाते हुए नग्न अवस्था में होता है। बिल्कुल भी उनके शरीर पे कपड़े नहीं होते हैं। और ये जब देखता है अनिल, तो अनिल पूरी तरह से बौखला जाता है और काफी आग बबूला हो जाता है। ये बात फिर सूरज और अपने चाचा त्रिलोकी को बताता है। बताने के बाद चाचा त्रिलोकी और सूरज दोनों मिलकर दरवाजा तोड़ता है। तोड़ने के बाद उस लड़का जो होता है गुलशन और चंदा दोनों को पकड़ते बाहर लाते बरंडे में, तो एक मोटे से पिलर, सीमेंट का पिलर में बांध देता है। और बांधने के बाद उनकी जमते पिटाई होता है। और ये सब आवाज सुनते उनका जो आसपास का जो आदमी होता है वो भी जमा हो जाता है। तभी जो चंदा जो सहेली होता है अपना समझदारी दिखाते हुए पुलिस को फोन करता है। और पुलिस का देखिए शर्मनाक हरकत कि पुलिस पहुंचती जरूर है, लेकिन पुलिस के ऊपर ये आरोप लगता है कि वो उस घटना का वीडियो बनाने लगता है, और मदद करने के वजह उनका वीडियो बनाने लगता है। काफी देर उनका वीडियो बनाने के बाद वो वहीं दूसरी तरफ लड़ते साथ में, और लड़ते साथ में मारपीट हो ही रहा होता है। और तभी जो त्रिलोकी होता है अपने अंदर घर से तहसील आता है। तहसील आने के बाद जो उनकी जो भतीजी होती है चंदा, उनका बाल काट देता है और उनको काफी तालिबानी सजा देता है। ये तो तालिबानी सजा देते हैं, ये तो काफी ज्यादा दर्दनाक तालिबानी सजा देता है। उनका बाल काट देता है, लड़ते का बाल काट देता है, जैसे तैसे टेढ़ा मेढ़ा बाल काट देता है। और उनका जितना हो सके उतना अपमान किया जाता है। उनको जूते चप्पल का माला पहनाया जाता है, चप्पल में थूक के उनको मारा जाता है। और ये सर्वनाक घटना पुलिस देखती रहती है, तमाशा बनते और इन सभी घटना से वीडियो बनाते रहती है। जब पुलिस के ऊपर जब दबाव पड़ता है, हेडक्वार्टर में जो चंदा का जो सहेली होता है, जब वो ये सब कुछ देखता है तो अपने हेडक्वार्टर में फिर से दोबारा फोन करता है और कहता है जो पुलिस वाला जो आया है वो बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रहा है। और एक्शन नहीं लेने का सीधा सीधा वजह यही है कि इतने सारे पब्लिक में वो भी तमाशा बनते देख रहा है। और अब मेरी सहेली और उनका जो बॉयफ्रेंड है जुलसन को बचाने का बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा है। तभी हेडक्वार्टर से डायरेक्ट जो थाना पड़ता है, तसैया थाना से जो दरोगा होता है, एसएचओ जो होता है, उनको फोन करता है कंट्रोल रूम से और कहता है कि आप वहां जाते वीडियो क्यों बना रहे हैं, आपको तो जल्दी से एक्शन लेना चाहिए। और तभी जो पुलिस होता है वहां का वो हरकत में आता है। और फिर जो आरोपी होता है त्रिलोकी, अनिल और सूरज क्षमा चाहता हूँ, उनको जल्दी से जल्द अरेस्ट कर लेता है और रात में उनको गाड़ी में भरते ले आता है। तो वहीं दूसरी तरफ जो लड़की होता है और जो लड़का होता है उन दोनों को भी सुरक्षित अपने थाने ले आता है। और इन लोगों पे मुकदमा दर्ज होता है। दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश का खुशीनगर में एक थाना पड़ता है तसैया थाना, और तसैया थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है परास्थान। उसी गांव में चंदा और उनके पड़ोस गांव का लड़का गुलशन का ये घटना है, और ये सच्ची घटना है। आप इस घटना को किस तरह से लेते हैं समाज में, और जब अवैध संबंध जब इस तरह से बढ़ जाता है, और अवैध संबंध हमेशा ही खतरनाक होता है, कुछ न कुछ नया अपराध लेते आता है। इसलिए अवैध संबंध तो भी एक अपराध की तरह ही देखना चाहिए। और अवैध संबंध में कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकता है, तो ऐसे घटना होने से बचे और किसी साथ में अवैध संबंध बनाने से भी बचे। चाहे वो शादीशुदा महिला हो, चाहे अनमैरिड लड़की हो, चाहे अनमैरिड लड़का हो, चाहे मैरिड लड़का हो, या किसी का और का रिश्तेदार हो, या अपना में कोई रिश्तेदार हो, किसी के साथ में अवैध संबंध बनाने से बचे। और ऐसे समाज में तुर्तियों तो भी बिल्कुल भी ज्यादा ना दे। कोई भी किसी भी
बालिग लड़ता या लड़ती था इस तरह से फ्रीडम छीन ले, उनका बाल काट ले, इस तरह से समाज में नीचा दिखाए। और नीचा तो दिखाया अपनी भतीजी, अपनी बेटी, अपनी बहन, तो ये काफ़ी शर्मनाक घटना है। और ऐसे घटना हमारे देश में नहीं आना चाहिए। जिस देश में पुरुष प्रधान देश कहा जाता है भारत, तो लेकिन पुरुषों का भी जिम्मेवारी है। पुरुष प्रधान होने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप किसी के साथ में जुर्म करें और साथ साथ महिलाओं से साथ में आप इस तरह का अभद्रता दिखाएं और सभ्य समाज तो धंधा करें। बस इस घटना में इतना ही। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिए ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले। ये मेरा घटना सुनाने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप भी कुछ ऐसा करें और ऐसे मुसीबत में फंसे। मेरा सिर्फ ये घटना सुनाने का इतना ही मतलब है कि आप इस घटना को देखते तो सीखें और सीखते अपने जीवन में उतारे ताकि आप कोई भी ऐसे घटना होने से बचें। और बस इस घटना में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।